Good morning. Good morning, everyone. In previous class, we studied. Good morning, sir. Good morning. Use of has, have and had. और आपको मैंने बताया था कि has, have का मतलब जो है कुछ रखने से मतलब है, कुछ रखने या पास होने, हैड का भी यही मतलब है, कुछ रखने, कुछ पास होने। जब हम किसी चीज के ऊपर अपना आधिपत्य शो करते हैं, आधिपत्य मतलब जब हम उस चीज के ऊपर अपना अधिकार शो करते हैं, तो इनके लिए हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। तो बेटा हैज, हैव और हैड जो है प्रेजेंट में यूज किया जाता है, और बेटा जो हैड है ये पास्ट में यूज किया जाता है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे मेरे पास एक रुमाल है, मतलब आई हैव अ हैंडरचीफ। हैंकरचीफ। आई हैव अ हैंकरचीफ मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो क्या क्या मतलब है इसका। मेरे पास रुमाल है, ये इसका मतलब है। मैं एक रुमाल रखता हूं, देखो क्या क्या मतलब है इसका। और मुझे एक रुमाल है, देखो तीनों का मतलब एक ही है। मेरे पास एक रुमाल है मीन्स आई हैव अ हैंकरचीफ, मैं एक रुमाल रखता हूं, आई हैव अ हैंकरचीफ, मुझे एक रुमाल है, आई हैव अ हैंकरचीफ। इन तीनों का एक ही ट्रांसलेशन है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यस। ओके, गुड। लेकिन अगर मैं कह दूं अब कि मेरे पास एक रुमाल था, देखो अभी प्लीज हैव अ लुक, मेरे पास एक रुमाल था, मेरे पास एक रुमाल था, तभी पास्ट की बात हो गई। मैं एक रुमाल रखता था, पास्ट की बात हो गई। मुझे एक रुमाल था, ये भी पास्ट की बात हो गई। तो इन तीनों वाक्यों का एक ही ट्रांसलेशन है, आई हैड अ हैंकर चीफ। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, वेरी गुड। और यस सर। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास रुमाल नहीं है। अंशिका सामान्य क्या इंग्लिश होगी इसकी? मैं एक रुमाल नहीं रखता हूं और मुझे एक रुमाल नहीं है। I haven't a handkerchief. वेरी गुड। I haven't a handkerchief. हैंडकन बेटा डी साइलेंट होता है इसमें, और इसको पढ़ते हैं हम हैंकरचीफ। हैंकरचीफ डी साइलेंट है इसमें। आई हैव अ हैंकरचीफ, आई हैवंट अ हैंकरचीफ। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, Yes, sir. वेरी गुड। अगर हम ये कहते हैं, देखो इफ आई से
क्या मेरे पास रुमाल नहीं है? क्या मैं एक रुमाल नहीं रखता हूं? क्या मुझे एक रुमाल नहीं है? देन व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन बेटा? Then what will be the translation? Have. Haven't I? Haven't I? क्या मेरे पास रुमाल नहीं है? और अगर हम सिंपली ये कह देते हैं, बेटा, मैंने बताया था आपको कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्या मेरे पास रुमाल है? क्या मैं एक रुमाल रखता हूं? क्या मुझे एक रुमाल है? तो बेटा मैंने बताया था, जैसे हमारे पास था पहले ना, पहला सेंटेंस था कि आई हैव अ हैंकरचीफ, मतलब इसका मतलब ये था कि मेरे पास रुमाल है। और मैंने बताया कि जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वाक्य में जो हैज और हैव होता है उसको हम सेंटेंस के आगे रख देते हैं। तो उस हैव को हम यहाँ पे लिख देंगे और बन जाएगा हैव आई अ हैंकरचीफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्यों अंशिका, सही है ना? देव ठीक बता रहा हूं मैं? कुणाल राघव सही है। ओके, तो इसमें आप लिखेंगे हैव आई अ हैंकरचीफ। और बेटा अगर हम यहाँ पे ये कह दें इफ आई राइट हियर, क्या मेरे पास रुमाल था? क्या मैं एक रुमाल रखता था? क्या मुझे एक रुमाल नहीं था या रुमाल था? क्या मुझे एक रुमाल था? तो बेटा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा फिर? था पास्ट के लिए बताया ना मैंने, हैड आई अ हैंकरचीफ। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं वर्क की। जो वर्क आपको दिया गया था, पहला सेंटेंस ट्रांसलेशन के लिए दिया गया था और सभी बच्चे हैंड अप करेंगे। ऑल स्टूडेंट्स विल डू हैंड अप लाइक दिस, और दे कैन raise their hand, digital hand like this. Is this clear? यस सर। Okay, first sentence is लड़के के पास स्वेटर है। यस नैतिक चौहान। सर बॉय हैज अ स्वेटर। ओके, वेरी गुड। क्या अंशिका सेंटेंस ठीक है? यस सर। ओके, वेरी गुड। लड़के के पास स्वेटर है, बॉय हैज अ स्वेटर, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 2 इज स्टूडेंट्स, इस घर में 4 कमरे हैं। इस घर में 4 कमरे हैं। जिज्ञासा। There are 4 rooms in this house. बेटा I have told you to use has, have and had. नैतिक चौहान। Sir, they have 4 rooms in this house. यस विशाल सिंह भंडारी। It has 4 rooms. अंशिका सामान्य। They have a room. They have 4 rooms in this house. They have 4 rooms in this house. इस घर में 4 कमरे हैं। This house has 4
rooms. This will be the translation, beta. This house has 4 rooms. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Sentence number 3 is कंचन को पुत्र नहीं है. कंचन को पुत्र नहीं है. Yes, जिज्ञासा. Kanchan does not have a son. विशाल. Son. नैतिक चौहान. Kanchan does not have a son. Translation will be, students. Kanchan has no son. Kanchan No son. has no son. no son. No son. Okay. Students, sentence number 4 is सुमन के बहन नहीं है. सुमन के बहन नहीं है. विशाल सिंह भंडारी. Suman has no sister. अंशिका सामान्य. Suman has सुमन के बहन नहीं है. Suman has no sister. मानवी. Suman has no sister. नैतिक. Suman does not have a sister. श्रेया. Suman has no sister. सुमन हैज नो सिस्टर. और सुमन हैजंट अ सिस्टर. ऐसे भी लिख सकते हैं हम. सुमन हैजंट अ सिस्टर. अगर आप हैज नो लिख रहे हैं ना बेटा, तो फिर आप यहाँ पर ए नहीं लगा सकते. लेकिन आप अगर आप हैजंट लिख रहे हैं तो फिर आप ए लिख सकते हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Okay, good. Sentence number 5 is. Sentence number 5 is कल तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे. कल तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं थे. You hadn't 10 rupees yesterday. नहीं थे. और विशाल सिंह ने भी जवाब दिया, वो बिल्कुल सही है. You didn't have. बेटा जब हम did लगाएंगे तो ध्यान रखना उसके साथ में फिर हम have लगाएंगे, क्योंकि did जो है वो भी past है. जैसे had past में यूज करते हैं हम, तो वैसे did जो है ये भी past है. ये do का past है. और ये had जो है ये has और have का past है. तो हम एक सेंटेंस में दो बार पास्ट नहीं लगा सकते. तो अगर एक बार पास्ट शुरुआत में अगर हम पास्ट लगा रहे हैं तो बाद में हमें प्रेजेंट यूज करना पड़ेगा. यू डिडंट हैव, बाकी आगे सेम रहेगा. 10 रुपीज यस्टरडे. ओके. सेंटेंस नंबर 6. इस आदमी के 2 लड़के थे. The man has 2 boys. इस आदमी जिज्ञासा. This man had 2 boys. लड़के. ओके. कुणाल राघव. Excuse me, sir. Sir, this man had sons. विशाल सिंह भंडारी. This man had 2 boys. Yes, this man had 2 boys. Okay, good. Sentence number 7. रमेश के पास गाड़ी नहीं है. रमेश के पास गाड़ी नहीं है. यश अंशिका. Ramesh haven't a car. Ramesh haven't a vehicle. रौनक. Ramesh haven't a car. जिज्ञासा. Ramesh does not a car.
श्रेया, Ramesh hasn't vehicle. विशाल सिंह, So does not आयुष, Ramesh haven't not a car. ओके, रमेश के पास गाड़ी नहीं है। रमेश hasn't a car. This sentence is right. And if we write here, Ramesh doesn't have a car. This sentence is also right. रमेश के पास गाड़ी नहीं है। रमेश hasn't a car. ये सेंटेंस भी ठीक है। And Ramesh doesn't have a car. This sentence is also right. Okay, students, if you want to take the screenshot, then you can take. I am giving you 5 to 10 seconds. Do quickly. And after this, we will do more practice on this. Okay, students. Now, please listen attentively. पहली बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कभी हैज या हैव, हैज या हैव के साथ गॉट का यूज करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं बेटा, हम हैज हैव के साथ गॉट का यूज करते हैं। के साथ गॉट का यूज करते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। तो देखो इसका सेंटेंस, इसका ट्रांसलेशन दोनों तरीकों से ठीक है। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, और दूसरा आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? इज दिस क्लियर? ये बिल्कुल सही है। मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। तो मैंने बताया आपको कि कभी कभी हम हैज हैव के साथ में गॉट का यूज भी करते हैं। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल। ये हम बोलने में भी ज्यादातर यूज करते हैं। ये वाला सेंटेंस, आई हैव गॉट अ ब्यूटीफुल डॉल, आई हैव गॉट अ बुक, आई हैव गॉट अ पेन, आई हैव गॉट अ न्यूज़पेपर, ये हम बोलने में यूज करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं ज्यादातर। ये ध्यान रखना आपने। इज दैट क्लियर? दूसरी, ओके, वेरी गुड। दूसरी बात, दूसरा जो रूल है वो बता रहा हूं आपको कि हम हैज हैव जो हमने अभी यूज पढ़ा है बेटा, हमने यूज पढ़ा था, हमने यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। तो बेटा हम इनमें से अगर वाक्य में डू, डज या डिड का यूज करते हैं, अगर वाक्य में हम डू,
डज और डिड का यूज करते हैं तो उसके बाद हम अगर हम डू डज डिड का यूज करते हैं तो फिर हम किस चीज का यूज करते हैं? वाक्य में हैव का यूज करते हैं। इज दिस क्लियर? जैसे मैंने वाक्य लिखा, जैसे हमें 3 आंखें नहीं हैं, ठीक है। अब देखो इस वाक्य को फिर वही बात बता रहा हूं मैं, 2 तरीके से लिख सकते हैं। वी हैवंट 3 आईज, और अंशिक का दूसरा तरीका क्या है? वी डोंट हैव 3 आईज। इज दिस क्लियर? कम कर ये वाक्य दोनों तरीकों से बिल्कुल सही है। लीव ही कर दे तब नहीं पढ़ रहा है तो। We haven't 3 eyes and we don't have 3 eyes के तरीके कितने हैं? देखो, सुमन को बहन नहीं है। देखो इस सेंटेंस का मतलब, सुमन को बहन नहीं है, या सुमन के बहन नहीं है, या सुमन के पास बहन नहीं है, या सुमन बहन नहीं रखती है। ये मतलब है इस वाक्य का। एक वाक्य के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। सुमन को बहन नहीं है, सुमन के पास बहन नहीं है, सुमन के बहन नहीं है, सुमन बहन नहीं रखती है ना। तो देखो इस सेंटेंस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम इसको। देखिए, सुमन हैज नो सिस्टर, बस तरीका हमें आना चाहिए। सुमन हैज नो सिस्टर, और अगर इसमें हम नॉट का यूज कर रहे हैं बेटा, सुमन हैजंट, है ना। अगर हमने नॉट यूज किया तो फिर लिखेंगे आगे एनी। सुमन हैजंट एनी सिस्टर। और मैंने बताया था आपको, गॉट का यूज भी करते हैं हम हैज हैव के बाद। तो सुमन हैज गॉट नो सिस्टर, है ना। सुमन हैज गॉट नो सिस्टर, और सुमन हैजंट गॉट एनी सिस्टर। देखो एक वाक्य था, एक वाक्य का हमने कितनी तरह से ट्रांसलेशन किया ना बच्चों। और ये चारों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। एंजल समझ में आ रहा है? सर। ओके, तो देखो सुमन को बहन नहीं है, सुमन हैज नो सिस्टर, सुमन बहन नहीं रखती है, सुमन हैजंट एनी सिस्टर, सुमन के बहन नहीं है, सुमन हैज गॉट नो सिस्टर, सुमन के पास कोई बहन नहीं है, सुमन बहन नहीं रखती है, बहन नहीं है, सुमन हैजंट गॉट एनी सिस्टर। ये चारों सेंटेंस बेटा बिल्कुल सही हैं। कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। 5th क्लास है, इसलिए मैं सबको समझा रहा हूं ये कि हम सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। इज दिस क्लियर? देखो जैसे क्या क्या बन सकता है, अभी बताना मुझे फटाफट आपको। उनके मित्र नहीं हैं, बताना जरा मुझे फटाफट, क्या बनेगा? उनके मित्र नहीं हैं, बताओ जल्दी जल्दी बोलिए स्टूडेंट्स। नो फ्रेंड्स, I told you
They have no friends. Second sentence will be they haven't any friend. any friends. Very good. They haven't any friends. Number 3. They have got no friends. They have got no friends. Fourth, they don't have Any friends. friend. They don't have any friends. They have no friends. They haven't any friends. They have got no friends. They don't have any friends. Or they haven't got any friends. Friend.